खमा घड़ी साहब वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारात, फेरे, पल्ला और बहुत सारी छोटी छोटी रस्में होती हैं वो जो पूरी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे बारात का आगमन हो चुका है और हमारी फैमिली की तरफ से बारात का किया जा रहा है स्वागत। तो एक एक बारातियों का बहुत ही दिल से स्वागत किया जाएगा और इनके रुकने की व्यवस्था हमारे घर से थोड़ी दूरी पर की गई थी। तो यहाँ से ही ये बारात लेकर और फिर हमारे घर आएंगे। और सबसे पहले आएगा पल्ला। तो पल्ला क्या होता है और सबसे पहले ही क्यों पल्ला भेजा जाता है, मतलब हमारे हर जो रिवाज होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं और ऐसा क्यों होता है, ये सब इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं पल्ला कैसे आ रहा है और क्या क्या आया है। तो यहाँ पहुँच चुका है पल्ला। तो लड़के वालों की तरफ से पल्ला यहाँ पे आया है। पल्ला रिसीव करने सिर्फ हमारी फैमिली के जेंट्स ही जाएंगे बाहर, इन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बाहर से ही पल्ला ले लिया जाएगा। और पल्ला जो है वो पहले इसलिए आता है कि पल्ले में ही दुल्हन का वो सब सामान होता है जिससे वो तैयार होती है। फेरे की ड्रेस, ज्वेलरी, श्रृंगार का सामान सब कुछ इसी पल्ले में ही होता है, इसलिए पल्ला सबसे पहले लाया जाता है। और भी पल्ले में होती है मिठाइयाँ, फ्रूट्स, और आजकल तो बहुत ही चलन हो गया है नई नई चीज़ों का, नई नई तरीके की पैकिंग होने लगी है। तो जितना अच्छा पल्ला जिससे बनता है वो सामने वाला उतने अच्छे से उसे प्रेजेंट करके और यहाँ लड़की वालों तक भेजते हैं। तो यहाँ हमारी फैमिली उनसे पल्ला पूरा ले रही है और पल्ला भेजा जाएगा अंदर की तरफ। तो अंदर सब लेडीज़ें खड़ी है, वो पल्ला लेंगी और वहाँ पे अच्छे से सब जमा दिया जाएगा ताकि सब आसानी से देख सके कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे क्योंकि सबको देखना था पल्ला। क्योंकि जब मैं भी रेडी हो रही थी मुझे बोला था जल्दी तैयार हो जाओ पल्ला आने वाला है। तो जैसे ही पल्ला आया यहाँ पे सब ने पल्ले को आसपास से घेर लिया है और बड़े ही चाव से सब देख रहे हैं कि पल्ले में क्या क्या आया है, ज्वेलरी क्या आई है, पोशाकें कितनी आई हैं और एक्स्ट्रा सामान में क्या क्या आया है। यही खास रहता है शादियों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको नहीं पता कि पल्ला क्या होता है वो भी समझ चुके हैं होते हुए कि लड़के के घर वालों की तरफ से लड़की के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, उनकी ज़रूरत का सामान और बाकी सारी चीज़ें, गहने वगैरह, इसी को बोला जाता है पल्ला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड वाली पोशाक है ये उनके फेरे की ड्रेस है। अब पल्ला जैसे ही आया तो उसमें से जो शगुन का सामान था वो थोड़ा बहुत निकाल लिया गया, ड्राई फ्रूट और फ्रूट में से, और जो उनकी फेरे की ड्रेस थी वो रख ली, गहने रख ली, और बाकी सब सामान एज़ इट इज़ वापस बाहर दे दिया गया, यानी कि वो अंदर नहीं आए जो पल्ला लेके आए हैं। अब जैसे ही पल्ला आया इधर बाईसा को तेल चढ़ाने की रस्म स्टार्ट हो गई क्योंकि पल्ला आ चुका था, उनकी पोशाक आ चुकी थी। तो यहाँ पे तेल चढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे टोटल 5 लेडीज़ जो हैं तेल चढ़ाती हैं वो इनके परिवार की ही होती है। जैसे हम मामी सा लगते हैं तो हम नहीं कर सकते, इनके भाभी सा, काकी सा ये तेल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कुल 5 लेडीज़ जो होती है वो यहाँ पे तेल चढ़ाती है। तेल चढ़ाने के बाद इन्हें नहलाया जाएगा। इस दिन बन्ना या बन्नी जिसकी भी शादी है, लड़के या लड़के की, उनको पूरे दिन नहीं नहलाया जाता है, शादी वाले दिन ही वो नहाते हैं जब उन्हें तेल चढ़ता है उसके बाद। तो जहाँ ये तेल चढ़ा रहे हैं ये जगह ना फिक्स है क्योंकि जब से इन्हें हल्दी लगना स्टार्ट की है मैं देख रही हूँ इसी जगह पे इन्हें हल्दी लग रही है, उसी बाजोट के ऊपर जिस पर अभी ये बैठे हैं। तो 5 दिन से यही जगह पे इन्हें हल्दी लग रही है, यहीं पे नहलाया जा रहा है। तो आज भी इन्हें यहीं नहलाया जाएगा, यहीं ये कपड़े पहनेंगे और यहीं पे तैयार होंगे। और जैसे कि आपने देखा पल्ले में इतना सारा सामान आया था, तो इनका जो पोशाक थी बरी जिसको बोलते हैं फेरे की, वो आई थी, उसके साथ इनकी जो ज्वेलरी है वो, और इनका श्रृंगार का सामान। तो जो भी पल्ले में आया है ये वही पहनेंगे, अपने घर का ये कुछ भी नहीं पहनेंगे। पल्ले वाली रेड पोशाक, उसके साथ इनके गहने। और आज जो है ये बालों में कंघी भी नहीं करेंगे। अभी जैसे इन्हें इनके बाल वगैरह भी धोए जाएंगे जब इनको नहलाएंगे, तो ये बाल वैसे ही रहते हैं, बांधते भी नहीं है बालों को, खुले बालों में ही ये रहेंगे। और एक चीज़ आपने और देखी होगी कि हमारे यहाँ दुल्हनें पार्लर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है वो आपको सामने ही दिख रहा होगा कि यहाँ इतना टाइम होता ही नहीं है कि ये पार्लर जा पाए। अब जैसे ही ये रेडी हो गए हैं तो इनके मामूसा आएंगे और इनको उठा के लेके जाएंगे
नीचे जहाँ विनायक स्थापना की थी, गणपति जी की स्थापना घर में होती है, वहाँ तक लेके जाते हैं मामूसा हुक्म। तो इनके दोनों मामूसा पधार गए हैं और इनको उठा के फिर वहाँ तक ले जाएंगे नीचे तक, ये जिम्मेदारी मामूसा की होती है। तो बहुत ही अनोखे हमारे रिवाज हैं, हमारी परंपरा है। तो देखने वालों को भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कैसे कैसे रिवाज होते हैं। और हमारे यहाँ दिखावे से ज़्यादा, शो ऑफ से ज़्यादा रिवाज़ों को महत्व दिया जाता है। जैसे पार्लर जाना या ऐसी कोई ग्रैंड वेडिंग, या इससे ज़्यादा हमारे यहाँ रिवाज़ों को महत्व दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे बाईसा इधर तैयार हो रहे थे, दूसरी तरफ उधर से बारात हो चुकी थी रवाना। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिवाज होते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक ऑर्डर में होते हैं। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि जैसे ही पड़ला आया ना, तो पड़ले के सीधे जस्ट बाद होता है कि बारात रवाना हो चुकी होती है तोरण के लिए। तो तोरण के लिए बारात रवाना हो गई है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बग्गी में हैं, ये इनके दादा ससुर है बाईसा के, और पीछे जमाईसा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी फैमिली है जो पूरी खड़ी है यहाँ पे, जीजा की फैमिली, यानी कि हम लड़की वाले यहाँ खड़े हैं। और ये सामने की तरफ खड़े होते हैं, उधर से आ रही है बारात। तो यहाँ पे होता है सामेला, जैसे वहाँ पे स्वागत किया था, तो यहाँ पे एक बार फिर सबका स्वागत किया जाएगा, सबसे मिला जाएगा। इस जो रस्म और रिवाज को बोलते हैं उसको बोलते हैं सम्मेला। तो यहाँ पे सभी बारातियों से मिला जाएगा और उन्हें फिर घर तक ले जाया जाएगा। अब यहाँ पहुँच चुकी है बारात लगभग घर तक। तो तोरण मारने से पहले हमारे यहाँ पे होगा तिलक जमाईसा का। तो मेरे यहाँ पे यानी कि मेरे पीहर में ऐसा होता है कि तिलक जो होता है वो शादी के पहले हो जाता है। तो तिलक का एक अलग फंक्शन होता है, वहाँ पे होता है। और यहाँ पे मैंने देखा है इधर मेरे ससुराल में यानी कि राजस्थान में तिलक शादी के टाइम पे ही होता है। मेरी शादी में भी इनका तिलक शादी में ही किया था, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कि तभी होगा तिलक जब हम बारात लेके आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पैर भी पखालते हैं। वो कभी मेरे यहाँ एमपी में शादी होगी, जैसे अभी मेरे भाई की शादी बाकी है, तो मैं आपको वहाँ के भी रीति रिवाज दिखाऊंगी कि वहाँ कैसे होते हैं। अब जमाई साहब को यहाँ उतारा जा रहा है हाथी पे से, क्योंकि अब इनका होगा तिलक, और तिलक के बाद ही ये तोरण मारेंगे। और वैसे भी हाथी पे बैठ के तोरण नहीं मारा जाता है, घोड़े पे बैठ के ही तोरण मारा जाता है। अब जमाई साहब को लेके जाएंगे वहाँ पे जहाँ तिलक होना है। तिलक में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्हें बिठाया जाएगा, पंडित जी जो भी उनके मंत्रोच्चारण है, जो भी विधि होती है उसके साथ जमाई सा का करेंगे तिलक, वही लगाएंगे तिलक, हाथ में मौली वगैरह बांधेंगे इनके। और तिलक के समय ऐसा होता है कि दोनों पक्ष होते हैं, इधर लड़की वाले और सामने लड़के वाले भी। वहाँ पे हमें जो कुछ भी देना लेना होता है वो दिया जाता है। जैसे कई जगहों पर कैश दिया जाता है, गोल्ड दिया जाता है, जो भी इनका होता है देने लेने का वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है, पहले से ही फिक्स रहता है दोनों पक्षों में कि क्या देना है क्या लेना है। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा डिसाइडेड था कि कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा था और हमारी तरफ से कुछ दिया भी नहीं था, सिर्फ जमाई साहब को दिया था गोल्ड की चेन और रिंग। और आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, अब जो युवा पीढ़ी आ रही है और अब जो जनरेशन चेंज हो रही है ना, तो ये देने लेने का थोड़ा उनकी तरफ से हो गया है कि उन्हें सिर्फ बेटी चाहिए होती है, उन्हें मतलब लड़की वालों की धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है। और ये एक तरीके से बहुत अच्छा भी है कि नई सोच है सबकी, और सोच अब आजकल सबकी बदल रही है। क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रही हूँ, मेरे यहाँ भी इतनी सिस्टर्स की शादी हुई है, तो वहाँ ऐसे डिमांड वाली कोई फैमिली हमको मिली नहीं, मतलब कि बहुत डिमांड की जा रही है कि आप हमको ये दो वो दो, तभी हम आपके घर पे रिश्ता करेंगे। तो चलो ये चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे जमाई साहब को कपड़े, चेन, अंगूठी जो भी पहनाना है वो हुआ। और अब जमाई साहब जाएंगे तोरण के लिए। तो ये यहाँ पे आ चुके हैं घोड़े पर, और यहाँ पे मारा जाएगा तोरण। तोरण क्यों मारा जाता है इसके ऊपर मैं 2 साल पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि तोरण मारने की परंपरा क्यों शुरू हुई। उसी के साथ साथ तोरण पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे किसी भी जो भगवान की प्रतिमा यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ कलश, स्वस्तिक, और आपको ये ऊपर चिड़िया दिख जाएगी। तो मेन यही होता है, इस चिड़िया को उड़ाना होता है। जैसे ये तो खैर नकली है, लेकिन ये क्यों हुआ था, तोरण मारने की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई थी, क्या था,
ये सब आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी तोरण से रिलेटेड। जैसे ही यहाँ पे दूल्हे द्वारा तोरण मारा जाता है, उन्हें अंदर ले लिया जाता है, यानी वो घर के अंदर एंटर करते हैं और उनके साथ सिर्फ 2 या 3 लोग ही होते हैं। पूरी बारात जैसे अंदर नहीं आती हमारे यहाँ, क्योंकि घूंघट प्रथा है, लाज शर्म हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, तो जेंट्स इतना अलाउ नहीं होते हैं अंदर, क्योंकि हमारी फैमिली के भी जेंट्स अंदर इतना रहेंगे नहीं, सब लेडीज़ ही होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जीजा झिलमिल आरती कर रहे हैं और नाक खींचने की भी रस्म है कि जमाई की शुरू में नाक खींची जाती है और जमाई कितना बच सकता है उस चीज़ से, वो भी है एक। चलो ये एक हंसी मजाक में इन चीज़ों को लिया जाता है। और जैसे ही आरती हुई, अंदर शुरू हो जाएगी वरमाला। तो यहाँ पे दोनों की होगी वरमाला और वरमाला के बाद होगी आगे की रस्में। वरमाला के बाद यहाँ लगन का टाइम फिक्स था, इसीलिए सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती कि लगन का समय नहीं निकलना चाहिए, जो लगन का टाइम है उस पर ही लगन लगनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हथलेवा कर रहे हैं और यहाँ पे लगन लगते हैं। ये आप दोनों के हाथ में अंदर देख सकते हैं कि जब लगन लिखाते हैं ना, तो वो यहीं पे इनके हाथ में रखे जाते हैं और ऊपर से बांधा जाता है पीला कपड़ा, और ये तब तक रहेगा जब तक कि इनके फेरे पूरे नहीं हो जाते हैं। तो इसे हथलेवा बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हथलेवा होने के बाद सीधे इनको ले जाया जाएगा शादी के मंडप तक। आप देख रहे होंगे कि जब से बारात आई है तब से एक के बाद एक सारे रिवाज होते जा रहे हैं, ना कोई बीच में गैप हो रहा है ना कुछ। तो सच में ये ऐसे ही हुई थी पूरी शादी, और सारी शादियां हमारे यहाँ ऐसे ही होती है, क्योंकि लगन का टाइम फिक्स होता है, फेरे का टाइम फिक्स होता है, वहाँ तक के लिए कुछ भी ब्रेक नहीं दिया जाता है बीच में, या ऐसा नहीं कि बीच में रुक गए हैं या खाना खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी, जहाँ तक पूरी शादी नहीं हो जाती है। अब दोनों को लेके आ गए हैं मंडप तक। मंडप में आप देख सकते हैं जीजा जीजूसा यहाँ पे बैठे हैं और ये कर रहे हैं कन्यादान। तो ये कन्यादान के लिए जो भी पूजा विधि होती है, जो भी रीति होती है, वो यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कन्यादान। तो कन्यादान का ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है, और हर किसी के सौभाग्य में कन्यादान नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी खुद की भी बेटी नहीं है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो आई विश कि मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले, और नहीं भी मिला पर मैं अपनी ज़िंदगी में कन्यादान एक बार ज़रूर करूँगी, किसी का भी करूँगी लेकिन कन्यादान ज़रूर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब फेरे शुरू हो रहे हैं। तो फेरे में सबसे आगे यहाँ पे पहले दुल्हन रहती है, फिर दूल्हा रहता है। फेरे की एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ राजपूतों में सिर्फ 4 फेरे होते हैं और वचन 7 होते हैं। तो फेरे 4 क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक घटना घटी थी जिसकी कहानी है एक पूरी, क्यों ऐसा हुआ था। यदि आप जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में पूरा, तो मैं अलग से वीडियो लेके आ सकती हूँ, और अगर मुझे लगा टाइम मिला तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो 7 फेरे
नहीं होते हमारे यहाँ पे, सिर्फ 4 होते हैं। और फेरे में भी आप देख सकते हैं कुछ फेरों में दुल्हन आगे होती है और कुछ फेरों में फिर दूल्हा आगे आ जाता है। फेरे पूरे होने के बाद होती है यहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म, और इसके साथ ही यहाँ पे शादी हो जाती है संपन्न। तो दोनों बाईसा और जमाईसा को अपने दाम्पत्य जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप लोग भी इन्हें ज़रूर शुभकामनाएं दीजिएगा क्योंकि इनके नए जीवन की शुरुआत आज से यहाँ हो रही है। और मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरा दिखाने की, एक एक चीज़। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले मैंने मायरे की वीडियो शेयर की थी जो कि वायरल हो चुकी है और उसमें बहुत सारे व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। इस वीडियो को भी प्यार दें, और यदि कोई रिवाज आपको ऐसा लगता है कि मुझे बताने में गलती हो गई हो या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा गणी आप सभी को।